देखो, अगर हम लोग प्रिज्म और पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं 3D मेंसुरेशन में, तो अगर हम लोगों को सिलेंडर और कोन बहुत अच्छे से आता है, सिलेंडर एंड कोन अगर अच्छे से कंसेप्ट एकदम क्लियर कर रखा है, तो प्रिज्म और पिरामिड ये दोनों के दोनों में कुछ नहीं है। तो इस वाले में हम लोग प्रिज्म और पिरामिड को देखेंगे, टेट्राहेड्रल भी देखेंगे, पैरेललोपाइपिड भी देखेंगे, और उसके साथ में फिर हम लोग प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे मैं क्यों बोलता हूँ कि सिलेंडर और प्रिज्म बस नाम अलग अलग है, इनका बेसिक शेप एक जैसा है, क्योंकि देखो ये एक सरफेस और एक सरफेस यहाँ पे है, ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये दोनों सरफेस जो हैं हम लोगों के पैरेलल हो गए। यहाँ पे हम लोगों को कर्व सरफेस मिलता है, यहाँ पे हम लोगों को ये वाला जो शेप है, ये 3 रेक्टेंगल्स को हमने आपस में जोड़ के बना दिया है। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों का शेप देखो करीब करीब एक जैसा है, बस अंतर यह है कि यहाँ पे ये सर्कल है और यहाँ पे ये ट्राइंगल आ रहा है। अब देखो, अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो एरिया है हम लोगों का, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हम लोगों का अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। यहाँ पे भी तो यही है, ये वाला एरिया, यहाँ पे ये कर्व में हम लोगों के पास में 3 रेक्टेंगल्स जो है उनका एरिया हो जाएगा और इसका एरिया हो जाएगा। तो इसका एरिया हम लोगों का पाई आर स्क्वायर होता है, ये 2 पाई आर एच होता है और ये भी पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर अगर हम लोग एबीसी को यूज करेंगे तो एबीसी हम लोगों का ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। यहाँ पे देखो हाइट सबकी एच है और ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका एरिया ए इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस सी इंटू एच हो जाएगा। यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये हम लोगों का टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब अगर वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो वॉल्यूम हम लोगों का क्या होता है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है ना। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट। यहाँ पे प्रिज्म के केस में एरिया ऑफ सर्कल की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू हाइट एच, ये हम लोगों का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये सिलेंडर जो है ये इसीलिए प्रिज्म के इक्विवेलेंट है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब जैसे पैरेललोपाइपिड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पैरेललोपाइपिड में क्या होता है, देखो ये हम लोगों का ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, या अगर हम लोग प्रिज्म के बारे में बात करें तो ये हम लोगों का प्रिज्म बन रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये वाला जो जैसे हम लोगों का ये सर्कल है या ये वाला ट्राइंगल है, ये हटके कोई और फिगर आ जाएगी तो पैरेललोपाइपिड हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि हमने ये रोम्बस ले लिया, ठीक, इसकी ये पैरेलल हाइट्स ले ली हमने, तो ये जो फिगर हम लोगों की बनेगी ये हम लोगों की क्या बनेगी, पैरेललोपाइपिड बनेगी। तो इसमें भी बेसिक यही होगा कि हम लोग अगर सरफेस एरिया देखेंगे तो इन दोनों का एरिया हो जाएगा और इसके चारों तरफ में अब हम लोगों को 4 रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे। क्योंकि रोम्बस है तो सारी साइड्स हम लोगों की ए अगर है और ये ए है तो इसका एरिया, तो यहाँ पे ये वाली जो हाइट है एच और ये ए हो जाएगी। तो इस तरीके से अब जैसे उसने पैरेललोपाइपिड विद हेक्सागोनल बेस हम लोगों को दे दिया, तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या है, ये एरिया है और ये हेक्सागन है, तो हम लोग इसका एरिया देख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में 6 रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे हम लोगों को, अगर इसकी हाइट एच है और सारी साइड्स अगर हम लोगों की ए है तो ये 6 इंटू ए हो जाएगी और इसका भी हम लोगों का एरिया आ जाएगा। अब अगर वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो वॉल्यूम में हम लोगों को एक डायमेंशन लेनी है। तो अगर हमारे पास में वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है तो इसका एरिया इंटू हाइट एच कर देंगे और हम लोगों को इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसके बारे में बात करते हैं हेक्सागोनल बेस वाले में, तो इस हेक्सागन का एरिया ऑफ हेक्सागन इंटू हाइट एच कर देंगे और ये हम लोगों को मिल जाएगा। अब देखो कोन जो है वो पिरामिड के इक्विवेलेंट है हम लोगों का। देखो ये पूरा कोनिकल शेप है दोनों का, ठीक, यहाँ पे इसका ये बेस है, यहाँ पे ये इसका बेस है। इसमें हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया मिलता है जिसका फॉर्मूला हम लोगों का पाई आर एल होता है। इसमें हम लोगों के पास में क्या है, 4 ट्राइंगल्स आर देयर। देखो ये वाला जो है ये ट्राइंगल ही तो हम लोगों को दिख रहा है। अब अगर हम लोग कोन के टोटल सरफेस एरिया को देखें तो ये हम लोगों का क्या होता है, पाई आर एल, और यहाँ पे ये आ जाता है हम लोगों का पाई आर स्क्वायर। अब इस वाले केस में अगर ये दोनों डायमेंशन ए हैं तो बेस का तो हम लोगों को ए स्क्वायर मिल गया। अच्छा, ये जो है ये हम लोगों को स्लांट एक सरफेस हम लोगों को दिख रहा है। ऐसे हम लोगों के 4 ट्राइंगल्स बनेंगे।
देखो ये हम लोगों का ट्राइंगल बन रहा है। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो ये हम लोगों की डिस्टेंस हो गया, ये अगर a है तो ये a/2 हो गया। यहां से अगर मैं इसकी एक हाइट को बना देता हूं तो ये हम लोगों की ट्राइंगल हाइट हो जाएगी, और ये जो है h है, तो ये h हम लोगों का क्या हो जाएगा, h हो जाएगा h² प्लस a/2 का अंडर रूट। यहां से h आने के बाद में हम लोगों के बेस तो a है, तो हाफ h इंटू a, एक का एरिया हो गया, इंटू 4 कर दिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और ये टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को मिल जाएगा। अब जैसे वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों में वॉल्यूम हम लोगों को 1/3 तो करना ही करना है। इसका एरिया हम लोग करते हैं πr² इंटू ये वाली हाइट h कर देते हैं, तो हम लोगों को ये वॉल्यूम मिल जाता है। इस केस में क्या है, इसका एरिया हम लोगों को लेना है a² हो जाएगा। अच्छा, वो वाली जो हाइट कैपिटल H की जो हाइट है वो वाली H हम यहाँ कर देंगे, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो सिंपल होता है, कोन और पिरामिड आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट फिगर है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल एक ऐसी फिगर होती है जिसके सारे इसमें 4 ट्राइंगल्स होते हैं और सब इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। ठीक, तो 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हो गए। तो हम लोगों को अगर सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू a²/4√3 कर देंगे और ये हम लोगों को टेट्राहेड्रल का सरफेस एरिया मिल जाएगा। जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम में इसकी जो हाइट है ये इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लोग देख लो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, साइड इज इक्वल टू √2/√3 और ये हाइट आ जाएगी। अब वॉल्यूम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम हम लोगों का कोनिकल की वजह से ये 1/3 हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस होता ही होता है, तो a²/4√3। अब हाइट के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली हाइट निकाल रखी है, इसको यहाँ लिख लेंगे, साइड हम लोग a लेके चलें तो √2/√3, तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। बस केवल बेसिक इन शेप्स में इतना ही है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज अ पेंटागन हुज साइड्स आर इन रेशियो 1√2√2 and its height is 10. If the longest side of base be 6, the volume of the prism is. अगर हम लोग देखें तो ये फोटोग्राफ कुछ इस तरीके से हम लोगों को बेस का मिलेगा और यहाँ से फिर हम लोगों की ये हाइट इस तरीके से खड़ी हो जाएगी और फिर पिरामिड हम लोगों को इस तरीके से मिलेगा। तो एक चीज देखो, अगर हम लोग ये पेंटागन के बारे में बात करते हैं तो पेंटागन में हम लोगों का जो शेप है वो यहाँ से ऐसे दिख रहा है कि अगर हम लोग 1√2√2 1 और 2 को देखें तो ये हम लोगों की लॉन्गेस्ट साइड 2 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। अगर हम यहाँ से एक ड्राइंग बनाएं और इसको भी 1 ले लें, इसको भी 1 ले लें, तो ये √2 और √2 हो जाएगी। अब एक्चुअल अगर वैल्यू को देखें तो ये यहाँ पे 6 के बराबर है, यानी कि 2 हम लोगों का 6 के बराबर हो रहा है, तो हम इंटू 3 यहाँ पे कर देंगे। तो सारी साइड्स में इंटू 3 हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब ये 3 है तो यहाँ पे भी ये इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी इंटू 3 हो जाएगा और इंटू 3। अब अगर हम लोग इसके एरिया के बारे में बात करते हैं तो इसका जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 3 प्लस इसका अगर एरिया देखेंगे तो 6 इंटू 3, कैलकुलेशन देखते हैं तो ये 18 आ जाएगी, ये 9 आ जाएगी। तो टोटल एरिया हम लोगों को 27 का मिल गया। अब बेस का एरिया अगर हम लोगों का 27 हो गया और हाइट यहाँ पे 10 की है, तो हम लोगों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 27 इंटू 10 हो जाएगा ना, तो 270 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन। इफ एवरी एज ऑफ प्रिज्म मेजर्स 1 मीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज। अब ये प्रिज्म है तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, एरिया ऑफ बेस करना है इंटू हाइट h। अब एरिया ऑफ बेस में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन बोले तो अगर हम लोग इसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी सारी की सारी साइड्स हम लोगों की 1 है। अच्छा, ये h है तो ये भी 1 है। अब हम लोगों को चाहिए एरिया ऑफ बेस। तो देखो ये वाला जो हम लोगों का ट्रायंगल बन रहा है ये हम लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो 1²/4√3 एक का एरिया आ गया और ऐसे कितने इंटू 6 है। तो बस अब हम लोग इस फॉर्मूले में अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा 6√3/4 इंटू हाइट 1, जिसको हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो 3√3/2 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ प्रिज्म इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड 2 साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल
are 8 and 15. If its height is 20, then the volume of the prism is. अगर हम लोग ये देखें तो ये अगर ये 8 है और ये 15 है और ये इसका बेस है, तो पिरामिड हम लोगों का कुछ इस तरीके से ही तो हम लोगों को दिखाई देगा। और इसकी जो हाइट दे रखी है ये हम लोगों को 20 दे रखी है। अब हम लोग से ये वॉल्यूम बोल रहा है, तो इसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तो हाफ इंटू 8 इंटू 15 और इंटू अगर हाइट कर देंगे 20 तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो 15 अट्ठे 120, 1200 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट पिरामिड। पिरामिड है, कोनिकल होगा, इज ऑन अ रेगुलर हेक्सागोनल बेस, ईच साइड ऑफ बेस इज 10 मीटर एंड इट्स हाइट इज 60। द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज। देखो इसकी जो फिगर हम लोगों को करीब करीब ऐसे मिल जाएगी कि यहाँ से ये वाली हाइट है और हम लोगों का ये पिरामिड इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हम लोग कर देंगे और ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम लोग ये हेक्सागन समझें तो यहाँ पे ये साइड 10 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे 6। तो इसका अगर हम लोग एरिया देखते हैं तो इसका एरिया हो जाएगा 10 स्क्वायर बाई 4 √3 इंटू 6 कर दिया तो पूरे का आ गया। अब फॉर्मूले में डाल देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया 150 √3। फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो 1/3 इंटू 150 √3 इंटू हाइट हम लोगों को दे रहा है 60 की। इससे हमने इसको काट दिया, 20 आ गया। तो ये 3000 इंटू √3 1.732 दे रहा है। अब देखो इसकी कैलकुलेशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये यूनिट डिजिट है, ये भी यूनिट डिजिट में सब में 0 है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से यूनिट डिजिट हम लोगों को नहीं मिलने वाली है। 3 2 6 मिलने वाली है यूनिट डिजिट। तो ये रहा हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कोन एंड रेडियस ऑफ बेस इज 6 is trimmed sufficiently to reduce it to pyramid. पिरामिड बन रहा है whose base is an equilateral triangle. The volume of portion removed is. देखो ये चीज तो समझ में आ रही है कि जैसे ये हम लोगों का एक कोन है, इस बेस में हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल काटा और यहां से हम लोगों की ये वाली जो हाइट है ये बराबर होके एक हमने पिरामिड यहां से काट दिया। तो हम लोगों को ये वाला जो रेसिड्यू वाला एरिया है ये निकालना है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ पिरामिड अगर हम लोग कर देंगे तो क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3, पाई के लिए 22/7 इंटू आर जो है बेस हम लोगों को 6 दे रहा है, तो 6 इंटू 6 और हाइट हमारी 15 की हो गई। पिरामिड अगर हम लोगों को निकालना है तो चैलेंजिंग है हम लोगों के लिए ये वाला एरिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये सर्किल को देखते हैं और ये हम लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल देखते हैं, तो जब हम लोगों का रेडियस 2 का होता है तो इसकी साइड हम लोगों की 2√3 होती है। यहाँ पर रेडियस हम लोगों का कितना है, 6 है। रेडियस हम लोगों का कितना है, 6 है। तो ये वाली साइड हम लोगों की 6√3 हो जाएगी। तो अब अगर हम लोग इसका एरिया देखेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा 6√3 का होल स्क्वायर बाई 4√3। आगे देखते हैं तो 36 इंटू 3/4√3, इसको काट लेते हैं तो ये 27√3 आ जाएगा। अब अगर हम लोग फॉर्मूले में डालें तो 3 इंटू 27√3 इंटू का 15 अगर हम लोग कर देंगे तो ये हम लोगों का बीच में माइनस लगा के जो कुछ निकलेगा वो आंसर निकलेगा। चलो कैलकुलेशन वाले पोर्शन को देखते हैं। तो देखो ये 7 3 21 यहाँ पे बन रहा है और ये 22/21 है, तो इसको 1 ले सकते हैं हम लोग। तो 36 इंटू 15 यहाँ पे हम लोगों को मिला, तो ये वाली वैल्यू हम लोगों की हो गई 540 की। अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे √3 है। इसको हमने यहाँ से काट दिया तो ये वाली वैल्यू आ गई 135√3। 135√3 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। अब देखो अप्रोक्सीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 135 इंटू 1.732 ही तो करना है। अगर हम इसको 135 इंटू 1.5 लिखें तो ये वाली वैल्यू हम लोगों को 202.5 मिल रही है। अब क्योंकि ये 1.5 है तो 1.5 से अगर हम लोग ये वाली वैल्यू को माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस करके ये हम लोगों को मिल रहा है 337.5।
अब क्योंकि ये 1.5 की जगह 1.7 है तो 337 से नीचे की वैल्यू हम लोगों को गिरती हुई चली जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली जो फर्स्ट टच करेगी इस क्वेश्चन के आंसर्स जो दिए हुए उसके हिसाब से 331 टच कर जाएगी, तो ये आंसर मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देयर इज पिरामिड ऑन अ बेस विच इज रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2a. इफ एवरी स्लांट एज ऑफ दिस पिरामिड इज ऑफ लेंथ 5a/2 देन द वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड इज। वॉल्यूम के लिए हम लोगों के पास में हाइट और एरिया ऑफ बेस ये चीज मिलनी चाहिए। एरिया ऑफ बेस तो चलो हम लोगों का यहां से आ जाएगा, हाइट हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है। अब क्वेश्चन में उसने हम लोगों को एक हेक्सागन दिया है तो हमने हेक्सागन ले लिया जिसकी साइड हम लोगों की 2 है और स्लांट एज बोल रहा है। स्लांट एज को अगर हम लोग स्टडी करें और यहां से ये एच बनाए तो देखो ये वाली जो है ये हम लोगों की डायमेंशन 5a/2 है। कब? अब अगर हम लोग इसको ऐसे करके ड्रॉ करें तो ये हम लोगों की 2a आ रही है। अब अगर हम लोग ट्राइंगल को स्टडी कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को, तो ये इस तरीके से तो हम लोगों को दिख रहा है जहां पे ये हम लोगों का 5a/2 है और ये 2a है। तो अगर हम लोग इसको 5 ले लें, ये 4 ले लें तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन ये कितना है 5/2 है, तो ये 4/2 है, ये 3/2 है ए। तो यहां से हम लोगों को ये वाली हाइट जो मिल गई ये मिल गई 3a/2। अब हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए तो ये एक हेक्सागन का जो एरिया है ये हो जाएगा हम लोगों का 2a² / 4√3 जो कि हम लोगों को दे जाएगा a² 3। ऐसे हम लोगों के 6 हैं तो हमने 6 मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब वॉल्यूम के बारे में बात है तो 1/3 हमको करना है, यहाँ पे ये 6a² √3 आ जाएगा और हाइट जो है ये 3a/2 है। कैंसिल कर दिया तो यहाँ से ये आ गया, हम लोगों का आंसर आ गया 3a³ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ h इज हाइट ऑफ ए पिरामिड स्टैंडिंग ऑन बेस विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड a यूनिट्स देन द स्लांट हाइट इज। अच्छा देखो, जैसे हम ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर कर देते हैं, यहां से हम लोगों की ये वाली हाइट h निकल रही है। अब उसने हम लोगों को स्लांट हाइट पूछी है, उसने हम लोगों से जो स्लांट हाइट पूछी है ना, वो स्लांट हाइट देखो ऐसे बनेगी, ये ले लिया और यहां से ये वाली, ये जो है ये है स्लांट हाइट। इसका ये वाले जो फेस हैं ये इस तरीके से पिरामिड के अपन लोगों को दिखाई दे रहे हैं, टेट्राहेड्रल है। तो देखो ये वाली जो साइड होगी ये 1/3 होगी मीडियन की, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन बन रहा है। तो हम लोगों का ये जो मीडियन बनेगा इसका ये 1/3 इस वाले पोर्शन से बात कर रहा है, तो ये 2/1 में हम लोग बांट देंगे। अच्छा, इसकी जो साइड है वो हम लोगों को ए दी हुई है, तो अभी सबसे पहले तो हम लोगों को मीडियन निकालनी है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जब हम लोगों की साइड 2 होती है तो मीडियन हम लोगों का √3 होता है। इसकी जगह पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे 2 करके ए कर दिया, हम लोगों का ये तो मीडियन आ गया। तो ये वाला 1 वाला जो पोर्शन है ये 1/3 ऑफ मीडियन हो जाएगा √3/2 ए, जो कि हो गया a/2√3। तो ये वाली जो डायमेंशन आ गई, ये वाली डायमेंशन हम लोगों की आ गई a/2√3। ये वाला एंगल हम लोगों का 90 डिग्री है और ये हाइट है h। तो हम लोगों की जो स्लांट हाइट आएगी ये आएगी h² + a/2 a/2√3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हम लोग कर देंगे, तो h² + a²/12 का अंडर रूट हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया पिरामिड is 64. If the area of each triangle forming the slant surface is 20, then the volume of the pyramid is. तो 1/3 into height into area of base, हम लोगों को यही करना है। अच्छा, बेस जो है ये हम लोगों का वो बता रहा है कि स्क्वायर शेप का है, ठीक है। यहां से हम लोगों की ये वाली हाइट h जा रही है। उसने एक और बता रखा है, इफ द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल फॉर्म। तो देखो जैसे ये हम लोगों का एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला इसका जो एरिया दे रहा है, इसका एरिया वो हम लोगों को कितना दे रहा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज देखो, अगर स्क्वायर का एरिया 64 है तो दोनों साइड हम लोगों को 8 की मिल गई, ठीक। यहां से अगर मैं एक ऐसे करके कंस्ट्रक्शन ड्रॉ दिखाऊं तो ये वाली जो डायमेंशन है, ये वाली डायमेंशन मेरी 4 की हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे ये वाली हाइट में इस फॉर्मूले से निकाल लेता हूं,
तो ये वाली जो हाइट निकली, ये h जो निकलेगी, ये कैसे निकलेगी, हाफ h इंटू बेस 8 इज इक्वल टू 20, इसके एरिया से निकल आई। तो ये हो गई h, यहाँ पे आ गई हमारी 5। अब जब ये 5 है तो इसकी हाइट हम लोगों की कितनी हो गई, इसकी हाइट हम लोगों की 3 हो गई, 3 4 5 लग गया। अब हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए, तो 1/3 इंटू 3 इंटू एरिया ऑफ बेस हम लोगों को 64 दिया हुआ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 64। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड इज 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स साइड फेस इज 32√3, देन द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज। चलो जरा इसकी ड्राइंग को जरा समझें। जैसे ये हम लोगों का एक हेक्सागन हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ से ये हम लोगों की हाइट आ रही है। अब उसने हम लोगों को एक ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, तो हम लोग ये वाला एक सपोज करो, ये वाला जो स्लांट में लगा हुआ है, ये ट्राइंगल देख लेते हैं। अब उसके अलावा दूसरा जो है वो उसने इसका एरिया हम लोगों को दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 96√3। अब अगर हम लोग नीचे के बेस को इस तरीके से देखें, तो ये हम लोगों को 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के बराबर का दिख रहा है। ये जैसे हम लोगों का ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर हम 96/6 करते हैं तो इसका जो एरिया आ जाएगा ये 16√3 आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोगों का अगर 16√3 का एरिया है, और इसकी साइड अगर हम लोग a²/4√3 कर दें, तो इससे इसकी साइड हम लोगों को मिल रही है a बराबर 8 के। तो अब हम लोगों को ये वाली साइड मिल गई है 8 की। अब देखना, यहाँ पे मैं अगर इसकी एक हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये h डाल दूं, तो इसको अगर L बोलेंगे, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोगों को 32√3 जो दिया हुआ है इससे आ जाएगा। तो इसका एरिया है 32√3 बराबर हाफ बेस इंटू L। L आ जाएगा हम लोगों का 8√3। कि अब देखो हम लोगों को ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट है ना, और यहां से लेकर यहां तक अगर हम लोगों का ये वाला मिल जाए, तो फिर हम लोग पाइथागोरस लगा के निकल सकते हैं। और ये जो है ये क्या है, हम लोगों का मीडियन ऑफ ट्राइंगल, मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब मीडियन की अगर हम लोग बात करें, तो मीडियन हम लोगों का क्या होता है ट्राइंगल में, जब हम लोगों का ये 2 होता है तो ये √3 होता है। यहाँ पे साइड 8 की है, यानी कि हमने इंटू 4 किया, तो मीडियन हम लोगों को 4√3 मिल गया। तो इसकी जो लेंथ आ गई ये 4√3 की आ गई। अब हम लोगों का जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, ये 4√3 है, स्लांट हाइट इसकी हम लोगों की 8√3 है, और इससे हम लोगों को h मिल जाएगा। तो अगर हम लोग HCF √3 को हटाते हैं, तो 64 - 16 48 इंटू 3 का अंडर रूट अगर हम लोग कर देंगे, तो ये h हम लोगों को मिल जाएगा। तो h हो गया 16 का 4 इंटू 3 के हिसाब से 12 हम लोगों को h मिल गया है। अब हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम जो होगा ये 1/3 होगा इंटू h 12 होगा इंटू एरिया ऑफ बेस 96√3। इसको 4 कर दिया, तो ये आ गया हम लोगों का 192 2 384√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ साइड 5 एंड हाइट 6 इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है। अब ये हम लोगों का स्क्वायर है, इसकी है, और यहाँ पे जो हाइट दे रहा है ये हम लोगों को 6 की दे रहा है। तो ये वाला जो पिरामिड हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 इंटू 6 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो 50 हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम बेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 इफ द हाइट ऑफ पिरामिड इज 3√3 देन ईच साइड ऑफ द बेस इज। सिंपल है, a²/4√3 तो बेस हो गया इंटू 1/3 इंटू हाइट हम लोगों को दी हुई है 3√3 की, और ये किसके बराबर है वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। इससे ये कट गया, 3 से ये पूरा 4 कट गया, तो a² बराबर 4², तो a इज इक्वल टू 4 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, द बेस ऑफ पिरामिड इज अ ट्रायंगल whose sides are 5 12 13। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है रेस्पेक्टिवली, एंड वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज 240, देन द हाइट। तो 1/3 इंटू 5 12 और 13 का जो एरिया हम लोगों का मिलेगा 5 इंटू 12/2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो ये हो गया इंटू हाइट h बराबर 240 के।
तो यहाँ से ये कट गया तो ये हम लोगों का 0 कट गया, हाइट हम लोगों को 24 की मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट 8 एंड हाइट 30 देन इट्स वॉल्यूम है। सिंपल है, हम लोगों का ये एक स्क्वायर बेस है जिसकी साइड्स 8 है और हाइट यहाँ पे ये 30 दे रहा है। इस टाइप का जो प्रिज्म बनेगा इसका वॉल्यूम हम लोगों से पूछा है, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो 640 हम लोगों का आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ द ट्रायंगल ऑफ साइड 1 इफ द हाइट ऑफ पिरामिड इज 4 देन द वॉल्यूम इज। क्या करेंगे, 1/3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो a² 4 √3 इंटू हाइट हम लोगों को यहाँ पे ये 4 की दे रखी है, तो आंसर हम लोगों का क्या आ गया, यहाँ से यहाँ कट दिया तो ये 1.732/3 यानी कि ये 0.577 के करीब हम लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द बेस ऑफ साइड 20 एंड इट्स हाइट इज 15 देन द वॉल्यूम इज। सिंपल क्वेश्चन है, ये हम लोगों का 20 हो गया, यहाँ से हम लोगों की हाइट आ रही है 15, तो हम लोग करेंगे 1/3 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 20, तो ये 5 हो जाएगा, 5 2 10, 2000 मीटर क्यूब हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट पिरामिड इज अ रेगुलर हेक्सागोनल बेस, ईच साइड ऑफ बेस इज 10 एंड द हाइट इज 60, वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग अगर हेक्सागोनल बेस देखते हैं, पिरामिड है ना, पिरामिड है, तो इसकी हाइट तो है हम लोगों की 60। अब बेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये हम लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे, ये 10 ये 10 ये 10, तो हम लोग इसका अगर एरिया देखते हैं तो इसका एरिया हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 10² 4 √3 इंटू 6। अच्छा, वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 इंटू ये 150 √3 इंटू 60, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 20, तो ये 300 √3 आ रहा है, तो 300 इंटू 1.732 करेंगे तो 17 3 5196 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइट ऑफ कोनिकल टेंट एट द सेंटर इज 5 एंड डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर बेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेंट इज 13, द एरिया ऑफ स्लाइंट सरफेसेस। देखो वो ये कह रहा है कि इसकी हाइट तो हम लोगों की 5 और ये सर्कुलर बेस होने की वजह से ये वाला डिस्टेंस उसने हम लोगों को दे दिया 13 का, तो 5 13 के हिसाब से इसका जो रेडियस आ गया ये आ गया 12। हम लोगों को एरिया और स्लांट सरफेस निकालनी है, तो πRL, पाई के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है, तो R हो गया 12 और L हो गया 13, ये होता है 156 पाई हम लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 40 इज 550, हाइट ऑफ द कोन हम लोगों को पूछा हुआ है, डायमीटर का मतलब रेडियस हम लोगों का 7 का हो गया। अगर हम कोन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये πRL की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को 550 के बराबर, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू L दिया हुआ है, L की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो 11 2 11 50 तो L हम लोगों को मिल गया 25। अच्छा, रेडियस हम लोगों का 7 का है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से ये 24 लग गया, तो हाइट हम लोगों को मिल गई 24 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेटरल सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 2 टाइम्स इट्स बेस देन द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज। सेमी वर्टिकल एंगल हम लोग इस वाले एंगल को बोलते हैं, जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल हम लोगों का सेमी वर्टिकल एंगल है कोन के लिए, तो ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। अच्छा, यहाँ पे एरिया का ये 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे πRL अपॉन πR² लिखेंगे, तो ये 2/1 हो गया, यानी इसको अगर काट के ये L अपॉन R का रेशियो 2:1 आ गया, तो जब ये 2 है और R जो है ये हम लोगों का 1 है, तो ये 30 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल टेंट मेड ऑफ कैनवास इज 14/3, यानी कि L इक्वल टू हम लोगों को 14/3 दिया हुआ है, एंड द रेडियस ऑफ द टेंट इज 2.5, R हमारे पास में 2.5 का है, the width of canvas is 1.25 if the rate of canvas per meter is 33। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हम लोग टोटल सरफेस एरिया लेंगे और यहाँ पे πRL ले लेते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R हमारा 2.5 हो जाएगा इंटू 14/3, ये हम लोगों का πRL आ गया, और इसको हम लोगों को डिवाइड कर लेना है 1.25 से,
तो यहाँ पे ये 1.25 से डिवाइड कर दिया। अब ये टोटल लेंथ आ गई हमारी। अब लेंथ इंटू अगर हम लोग 33 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि इसमें इंटू 33 कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो 3 से ये काट लेते हैं, ये 11 आ गया, ये इंटू 2 टाइम्स आ गया, ये भी इंटू 2 टाइम्स आ गया, यानी कि 121 इंटू 8 हम लोगों का आंसर हो गया, जो कि हो गया 968।